औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टूडेंट्स समझेंगे कि CNC जो टर्निंग साइकिल हैं उनमें से G71 जो साइकिल है और G72 जो साइकिल है, इनका आपस में जायज़ा करेंगे कि ये किस तरह वर्किंग करते हैं, और इसमें G42 और 41 का यूज़ करके भी देखेंगे, जिससे फिनिशिंग ज़रा बेहतर आती है कि साइज़ जो है एक्यूरेट आता है G41 42 के इस्तेमाल से। तो इससे हम ये सीखेंगे कि हमने रफ़िंग के लिए ये इस्तेमाल करेंगे G71 को, G72 को। तो हमारे पास ये ड्राइंग है, इसका रेडियस 2 है और ये डाया 30 है छोटा, और ये 40 है, और बड़ा डाया 50 है। ये 50 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। ये एक टेपर है, ये टेपर है 25 डिग्री की, 25 डिग्री की ये टेपर है। तो G71 में अब हम देखते हैं ये कि हम क्या करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कर लेते हैं कि ये जो साइज़ है ना पहले ही निकाल लेते हैं। ये G72 में हम इस्तेमाल करेंगे, ये जो साइज़ है ये टेपर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये प्रोग्राम जब बनाएंगे उसमें इस्तेमाल होगा। तो इसको हम पहले ज़रा निकाल लेते हैं। ये देखें, यहाँ से ये साइज़ है, तो इसको हम यहाँ बना के ज़रा समझ भी लेते हैं और इसे फाइंड आउट भी कर लेते हैं। जैसे ये है, तो ये चीज़ है, ये जो है ना 25 है, ये वाला, ठीक है, 25 डिग्री है, ठीक है। ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये हम ज़रा इस ट्रायंगल से समझ लेते हैं। ये इसको हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ये, ठीक है। इसको ए कह लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कौन सा है, ये 25 है, 25। अच्छा, 30 और 40 है, तो 40 से 30 को माइनस करेंगे तो 10 रह जाएगा, तो इधर भी 5 रह जाएगा और इधर भी ये भी डिस्टेंस 5 रह जाएगा। तो ये वाला ए और बी जो है, ये वाला डिस्टेंस ये है 5, और एक हमारे पास ये डिग्री मौजूद है 25 डिग्री, और एक डिस्टेंस भी मौजूद है। हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, हमें ये डिस्टेंस BC चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये वाला, इस टेपर का। तो इसके लिए हम tan थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। tan कितना है, 25 दिया हुआ है। अच्छा, इसके लिए मैंने अलग एक वीडियो बनाई हुई है, ये टेपर को कैलकुलेट करने की, या कोई भी एंगल दिया हुआ है तो उसे कैलकुलेट करने के लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो उसमें ये तफसीलन मुख्तलिफ़ किस्म की जो टेपर हैं और चैम्फर्स वगैरह हैं उनको कैलकुलेट करने के तरीके बताए हैं, वो आप ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत सारा इस्तेफ़ादा हासिल होगा। तो AB BC, हमें BC चाहिए, 1025 है, तो AB कितना है, AB 5 है, 5। BC को इधर ले जाते हैं, इसे इधर ले जाते हैं, टेन 25, ठीक हो गया। इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 को कैलकुलेटर से 5/10 25 को, जैसे ही हम ये देखें यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको मैं दिखा देता हूँ, 5 डिवाइडेड बाय 10/25, ये आ जाता है 10.722, 10.722
2। अच्छा, ये डिस्टेंस निकल आया है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ 15 है, तो 15 में ये ऐड कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास निकल आएगा। और वो कितना हो जाएगा, इसमें प्लस कर देते हैं, इस ये जो अभी हमने निकाला है डिस्टेंस, प्लस ये कितना है 15 तो ये 25.722। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना निकला है, यहाँ से यहाँ तक तो 10.722 था, तो ये 15 को ऐड कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो निकल आया। वो हम ही नीचे यहाँ लिख देते हैं, वही हम लिखेंगे प्रोग्राम में। ठीक है, 25.722 ये डिस्टेंस है जो हमने लिखना है प्रोग्राम में, जब G72 साइकिल को हम प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे तब ये लिखेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो G71 है और G72 दो साइकिल हैं, इनका यूज़ कैसे करना है हमने। इनमें दो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, दो जगह। एक चीज़ है हम ये ज़रा समझ लेते हैं कि हेडर वगैरह आप टूल वगैरह चला लेंगे तो इसमें दो चीज़ें हम 71 में जो है वो पहले लगाते हैं। 71 लगाते हैं पहले ब्लॉक में, तो इसमें लगता है U और R लगता है। इनको ज़रा गौर से समझें, ये समझने वाली चीज़ है। दूसरा हम लगाते हैं 71। दूसरा ब्लॉक भी नीचे जो लगाते हैं उसमें क्या होता है P, दूसरा होता है Q, फिर होता है U, W और F। अच्छा, यही चीज़ हम समझते हैं कि जब 72 में लगाते हैं तो क्या है, यहाँ तक ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है 71, यहाँ 72 का समझ लेते हैं। 72 का जब यूज़ करते हैं तो U की जगह सिर्फ इतना फ़र्क है कि W लग जाता है, W, और R दूसरा इसी तरह रहता है। 72 जब दूसरी बार ब्लॉक लगाते हैं तो वही ये वाला P, Q, U, W और F। अब हम समझते हैं कि ये क्या है, ये है डेप्थ ऑफ कट। U है, ये क्या है डेप्थ ऑफ कट, कि हमने जब ये जो कट लगाना है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है डेप्थ ऑफ कट। यहाँ 1 मिली का लगा सकते हैं कट और फिर ऐसे चलेगा, 2 मिली का लगा सकते हैं ऐसे चलेगा। ठीक हो गया, ये है डेप्थ ऑफ कट। ये रिट्रैक्ट वैल्यू है। ठीक हो गया, ये W भी डेप्थ ऑफ कट है, W भी डेप्थ ऑफ कट है, लेकिन ये फेस के लिए इस्तेमाल होता है। 71 का जब इस्तेमाल करेंगे तो वो डाया पर कट करेगा और साइकिल डाया पर चलेगा इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपने फेस कट करना है तो उसके लिए 72 का इस्तेमाल कर लें। 72 क्या, ये ऐसे चलेगा, यहाँ से ऐसे चलेगा, ये नीचे ऐसे चलेगा। ठीक हो गया, तो ये यहाँ से ऐसे चलेगा, 71 जो है Z की तरफ चलेगा। ठीक है, X में कट लेगा, Z की तरफ चलेगा। ये Z की तरफ कट लेगा और X की तरफ चलेगा, कट जो Z की तरफ लेगा। ठीक है, तो ये दोनों में ये फ़र्क हो गया। अच्छा, अगला आ गया P। P क्या है, ये स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर है
कि अभी आप जब प्रोग्राम आगे स्टार्ट करेंगे तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, वो क्यू है कि आपने एंड प्रोग्राम कहाँ करना है। ठीक है, ये भी यही है, स्टार्टिंग और एंड। यू क्या है, ये डाया के ऊपर, ये जो डाया के ऊपर आप कितना अलाउंस छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, आप फिनिशिंग अलाउंस जो है कितना छोड़ना चाहते हैं डाया के ऊपर, ये है यू। और फेस के ऊपर, ये जो फेस है इस पर आप फिनिशिंग अलाउंस कितना छोड़ना चाहते हैं, वो डब्ल्यू में लिखेंगे। और फीड आपको पता है आप जितनी भी देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी आप समझ गए। इसके बाद हम इनमें वैल्यू को पुटअप करते हैं और देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे हमने बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसके ऊपर हम पोजीशन पर ले आते हैं अपने ब्लॉक को G0। ये ऊपर आप मतलब हेडर वगैरह लगा लीजिएगा, वो आप उसके लिए मैंने प्रोग्राम G71 का अलहदा भी बनाया हुआ है और G72 का अलहदा भी बनाया हुआ है कि फुल प्रोग्राम ऊपर हेडर वगैरह कैसे आपने लगाना है। ये सिर्फ मैं पोजीशन से सिर्फ आपको इसका साइकिल को चलाने का प्रोग्राम आगे बनाकर आपको यहाँ दिखा रहा हूँ दोनों। ठीक है, तो G0 हो गया, X ये 50 है तो 52 पर ऊपर यहाँ खड़ा कर लिया हमने। Z 3.0 इस किनारे से 3 मिलीमीटर इधर हम खड़ा कर लेते हैं। तो M08 यहाँ पर हम कूलेंट को चला लेते हैं। अच्छा, आगे आ गया G71। U डेप्थ ऑफ कट कितनी लेनी है, फ़र्ज़ करें हम यहाँ 1.5 की डेप्थ में कट लेंगे तो यहाँ 1.5 लिखते हैं, हमने डेप्थ इतनी ली। तो रिट्रैक्ट वैल्यू कितनी लिख देते हैं, 0.5, ये रिट्रैक्ट वैल्यू हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं G71 पर। यहाँ पर दो चीज़ें समझें, P और Q को। P और Q में वो वैल्यू लिखनी है जो हमने आगे यहाँ कोई नहीं लिखी। ठीक है, तो उससे क्या है कि ये स्टार्टिंग ब्लॉक में जो लिखेंगे P के आगे लिखेंगे वही स्टार्टिंग ब्लॉक में लिखेंगे, Q के आगे जो हम वैल्यू लिखेंगे वही हम एंडिंग ब्लॉक जो होगा, फिनिशिंग ब्लॉक का जो है फिनिशिंग ब्लॉक, वहाँ उसके आगे लिखेंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करें हम P यहाँ लिख लेते हैं 100 और Q इधर जगह थोड़ी है, चलें इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं 200, हमने ये वैल्यू Q की डाल दी। ठीक हो गया। उसके बाद U है। U क्या है कि हमने ये रफिंग का प्रोग्राम बन रहा है, तो ये जो डाया है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला और ये सारा एरिया जो है, इसमें कितना मिली या कितने पॉइंट हम फिनिशिंग अलाउंस को छोड़ दें। कि अगर हम 0.5 छोड़ेंगे तो ये डाया कितना बन जाएगा, 30.5। ठीक है, अगर 8 पॉइंट छोड़ते हैं तो ये कितना डाया बन जाएगा, 30.8। हम फ़र्ज़ कर रहे हैं यहाँ 0.5 छोड़ रहे हैं। ठीक है, 0.5, तो ये 5 पॉइंट मटेरियल जो है ऊपर हर तरफ से एक्स्ट्रा छोड़ देगा, जिससे बाद में आप फिनिशिंग प्रोग्राम बनाकर कट कर सकते हैं। आगे आ गया W, कि आप फेस पर कितना छोड़ना चाहते हैं। तो मैं 0.2 पॉइंट जो है ना वो छोड़ रहा हूँ, ये फेस पर इतना छोड़ देगा। ठीक है, ये जब ये साइकिल चलेगा तो ये सारी कटिंग करेगा इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, यहाँ 5 पॉइंट छोड़ देगा फेस पर, 2 पॉइंट फिनिशिंग अलाउंस छोड़ देगा। और फीड आप 0.2 या 1.5 कोई भी आप लगा सकते हैं। ठीक है,
कोई भी आप लगा लें जो आपके लिए वैल्यूएबल है। ये आप दोनों चीज़ें समझ गए। यही दो चीज़ें थी जो एहतियात के साथ समझनी थी। अब समझें कि ये पी के अब हम स्टार्टिंग ब्लॉक लगाने लगे हैं। मैंने आपको बताया था कि पी क्या है, स्टार्टिंग ब्लॉक, और क्यू क्या है, फिनिशिंग ब्लॉक। अब हम इसके लिए क्या लगाएंगे, एन। यहाँ पर लगा लेते हैं एन 100। ये जो 100 वैल्यू हो वही हमने यहाँ लगानी है। ये लगाकर G0 के साथ अपने टूल को यहाँ से यहाँ ले आएंगे, या इस पॉइंट पर x0 पर 0.0। ठीक हो गया। आपका टूल यहाँ आ गया, यहाँ से स्टार्ट करेगा ये ऐसे ऐसे कटिंग करता 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 ये ऐसे जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने लगा दिया G01। G01 के साथ हम G42 लगा देते हैं। 42 लगा दिया, Z0, ये 0 हो गया। ठीक है, 0 होके आगे चल जाएगा। ये ऐसे कटिंग करता करता इसको ऐसे ऐसे कटिंग कर देगा। ठीक है, 0 के साथ आ गया। अब आ गया G01। यहाँ से अब ये 0 पे आ गया था, यहाँ टूल खड़ा हो गया था। ऊपर कितना है, 30, x कितना है, 30, और उसके साथ ऊपर रेडियस कितना लगा हुआ है, 2। ये फिर G01 Z। अब ये माइनस में जाना है कितना, 15। यहाँ तक हमने जाना है, यहाँ से चल के यहाँ तक ये 15 है, -15। ठीक हो गया। इसके ऊपर ये वाली टेपर है। अच्छा, इस टेपर के लिए अब हमने क्या करना है ये ज़रा समझेंगे। 01 x है 40, ये x40 हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ से ऊपर टेपर भी जाना है हमने इसके साथ। तो टेपर के लिए हम क्या लगाते हैं, इसके लिए हम यहाँ a लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, a। ये समझें, जैसे ये देखें ये हमारा 25 है, तो यहाँ हम a भी लगा सकते हैं। a के साथ ये जो एंगल है ये लिख देते हैं सीधा। तो ये एंगल को कैलकुलेट करने की वीडियो मैंने पहले बनाई है और तफसीलन बताया कि ये किस तरह से हमने यूज़ करना है और किस तरह फाइंड आउट करना है, और ये वो भी ज़रा पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये कैसे निकालना है, अब कितना लगाना है ये देखें। ये हमारे पास है, ये वो एंगल है 25। ठीक है, ये जो एंगल है, तो यहाँ होता है 0, 0 से यहाँ तक 180 होता है। ठीक हो गया। तो 180 जो है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से 25 को माइनस कर दें, 25 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 155। ठीक हो गया। तो ये एंगल कितना लगा देंगे, 155। अब बात समझ गए। ये ब्लॉक हमने यहाँ एंगल लगा दिया, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से अब यहाँ जाना है, तो ये कितना है, 40। ये 40, G01 Z -40 हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से यहाँ जाना है, G01 X 50 है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर हमने क्या किया था, स्टार्टिंग पॉइंट 100 था, तो अब हमने यहाँ पर ख़त्म हो गया, हम यहाँ पर टूल आ गया। अब हमने इसे ख़त्म करना है, प्रोग्राम को फिनिश करना है। तो फिनिश के लिए क्या था, Q 200 है, तो हमने यहाँ पर लगाना है N 200। ठीक हो गया। फिनिशिंग ब्लॉक ये 100 था, ये N 200
वो वाला लगा दिया, जो यहाँ लगाया वो इधर लगाना है। ठीक है, G0 G40 X52, ये 50 है, इसे 2 मिली ऊपर उठा लिया। ठीक हो गया। उसके बाद हम जहाँ चाहे इसे अपने टूल को वापस यहाँ पोजीशन पर ले जाते हैं। उसके लिए जैसे G0 X100 Z100 M09 M01, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। तो इस प्रोग्राम में जो चीज़ें आपने समझी हैं, इसमें है कि ये 1.5 मिली का कट लगाते, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये लिया ऊपर चला गया, यहाँ से 1.5 का कट लिया, फिर 1.5 का 1.5 का 1.5 और नीचे ये यहाँ से जो मटेरियल है ना, यहाँ ऐसे चलता हुआ ये छोड़ देगा कितना 0.5, और फ्रंट से कितना छोड़ देगा 0.2 छोड़ देगा। ठीक हो गया, ये फिनिशिंग अलाउंस छोड़ देगा। उसके बाद फिनिशिंग प्रोग्राम आप बना लें। अच्छा, अब यही जो रफ़ है अगर हमने 72 से करेंगे तो फिर कैसे होगा, फिर वो फेस कट करेगा ऐसे, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये टूल यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हम स्टार्ट करें, कट लेगा कट लेगा कट लेगा, यहाँ से चलता चलता यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके लिए हम प्रोग्राम आगे जनरेट करते हैं। ठीक है, हम सीधा ले जाते हैं पोजीशन पर, यहाँ पर G0 X52 Z3.0 और M08। ठीक है, ये इधर ही खड़ा है, यहाँ से हम इधर यहाँ ले जाएंगे कटिंग के लिए। W डेप्थ ऑफ कट है फेस पे, कि यहाँ पे ऊपर से नीचे ऐसे कट लगाएगा, यहाँ से लेकर ऐसे नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे लेकर आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हम 1.01 मिली का कट रख लेते हैं। ठीक है, फेस के लिए तो ये 0.5 ही रख लेते हैं, रिट्रैक्ट वैल्यू जो है। ठीक है, ये रिट्रैक्ट वैल्यू और इस किस्म की जो बहुत सारी तफसीलात हैं मैंने दूसरे प्रोग्राम में समझाई हैं, जिसमें सिर्फ G71 का अलहदा और G72 का अलहदा प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, तो वहाँ से आप ये मुकम्मल तफसीलात बहुत सारी सीख सकते हैं। तो इसके बाद हो गया, ये आप लगा लें 100 लगा लें स्टार्टिंग ब्लॉक, और 150 लगा लें फिनिशिंग ब्लॉक। ये आप 0.8 रख लें। फिनिशिंग के लिए जो अलाउंस है 8 पॉइंट छोड़ देगा, 30.8 हो जाएगा ये डाया, और ये भी 40.8 हो जाएगा, 8 पॉइंट। और फेस पर भी आप 0.1 छोड़ लें, 1 पॉइंट फेस पे बच जाएगा। फीड आप 0.2 मर्ज़ी की जो भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आप यहाँ भी समझ गए। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि यही ब्लॉक जो हमने यहाँ लगाया था ये लगाना है N100। ठीक हो गया, तो G0 के साथ हम अपने टूल को, ये 40 है, यहाँ पर 40 बनता है, तो इसे 40 तक ले जाते हैं। Z-40, हमारा टूल यहाँ से यहाँ आके खड़ा हो गया और यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेगा। 72 में यहाँ से स्टार्ट करता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ G01 यहाँ से यहाँ आएगा, कितना है यहाँ 40, ये यहाँ से यहाँ भी 40 था और यहाँ ये डाया भी 40, हम डाया 40 तक लेके आना है ना, ऊपर से ये कटिंग करते करते यहाँ तक आना है 40 तक। ये लिख देंगे
x 40, ठीक हो गया। उसके बाद हमने G01 Z माइनस, क्योंकि यहाँ से यहाँ आना है। अब यहाँ से हमने यहाँ आना है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। यहाँ तक तो 15 मालूम है, यहाँ तक 14 भी मालूम है, ये और ये मालूम नहीं है। तो इसके लिए मैंने ये कैलकुलेशन की थी, जो ये मैंने BC निकाला था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये निकाला था, और इसमें 15 को ऐड किया तो 25.722 आ गया था। ये मैंने पहली कैलकुलेशन कर ली थी, आपको बताया था कि ये ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आना है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, 25.722, ठीक हो गया। ये मैंने कैलकुलेट ये बना के BC कर दी थी, ये डिस्टेंस, ये वाली जो ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 25.722, ठीक हो गया। यहाँ पर आकर हमारा टूल खड़ा हो। अब यहाँ से हमने यहाँ आना है, ठीक हो गया। उसके लिए E01, तो यहाँ आना है, यहाँ तो यहाँ डाया क्या है 30, x है 30 और z कितना है, यहाँ से यहाँ है 50 -15। अच्छा, -15 भी लिख सकते हैं, और इसकी जगह हम, क्योंकि यहाँ एंगल है तो एंगल भी लिख सकते हैं, या एंगल भी लिख सकते हैं। ये एंगल क्या एंगल लिखेंगे, ये ज़रा इधर ये थोड़ा सा समझ लें कि हमारे पास ये है ना, ये देखें, ये जो है 25 डिग्री है, ये वाली 25 है, ये जब ऐसे आएगा तो ये भी 25 ही होगी, 25 होगी। तो ये यहाँ 0 होती है, और यहाँ से जो 25 है माइनस में 25 है, तो यहाँ आप a को लिख सकते हैं -25, ठीक हो गया। इधर से होगा प्लस में होगा, अगर ये नीचे से है तो माइनस में है। या आप यहाँ से 360 में से 25 को माइनस कर दें, तो यहाँ अगर प्लस में लिखना है तो 360 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 335 हो जाएगा, 335 आप प्लस में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि माइनस में 25, तो माइनस डाल के ये 25 लिख दें, ठीक हो गया। ये आप भी समझ गए होंगे कि ये भी लिखा जा सकता है, या -15 लिख लें ये वाला साइज, या आप एंगल भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से ठीक हो जाएगा। आगे आ गया G01, तो यहाँ से फिर यहाँ 0 आ जाएगा, Z0, और साथ रेडियस भी है यहाँ पर 2 का, ये वाला 2 का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपने 0 पर जाना है, G01 x 0.0 आ गया, आपका टूल यहाँ 0 पर आ गया। अब जब 0 पर आ गया तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आपने फिनिश करना है, तो फिनिश के लिए क्या था ब्लॉक, ये N150, जो यहाँ लिखना है वो यहाँ लिख देना है आप, बस 150 है, तो G0 Z3 लगा दिया कि इससे 3 पॉइंट पीछे आ जाएगा टूल, और यहाँ से आप पीछे ले जाएं जहाँ चाहे। G0 x 200 Z100 M09 और M01, ये हमारा कंप्लीट हो गया।